जब आप अपने जीवन से परेशान हो जाओ, जब कुछ भी सूझे ना, जब कुछ समझ में ना आए, तब मौन हो जाओ। अपनी आत्मा को सुनो, भीतर से एहसास करो, फिर आपको जवाब मिल जाएगा। जब आपका मन अशांत हो तो बिल्कुल मौन हो जाओ। ऐसे ही एक छोटी सी कहानी है एक गांव की। राजू हमेशा बहुत परेशान रहता। उसे कुछ समझ में नहीं आता। कोई भी काम करता तो उसका सही रिजल्ट नहीं मिलता। उसका मानसिक सिचुएशन जो है, संतुलन बिगड़ने सा लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उस किसी भी परिस्थिति को कैसे संभाले। तभी उसे पता चलता है कि गांव में एक ज्ञानी पुरुष आए हैं जो सबको सलाह दे रहे हैं कि किसे क्या करना है। वो भी जाता है उनके पास, उनसे बोलता है कि मैं अक्सर क्या हमेशा उदास रहता हूँ, समझ में नहीं आता। मैं अपनी किसी भी परिस्थितियों का सही से उसका ढूंढ नहीं पाता हल, कैसे उससे उबरूं, और मन हमेशा विचलित रहता है। तब गुरुजी कहते हैं कि चलो, एक नदी है बगल में, वहाँ, और बोलते हैं बैठ जाओ और मन को एकदम शांत, मौन हो जाओ बिल्कुल। और मौन होके तुम देखो, आवाज़ को सुनो, फिर तुम कैसा महसूस करते हो ये बताओ। वो थोड़ी देर बैठा, पर अपनी अंदर की हलचल को शांत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें थी जो घूम रही थी। कोशिश करता है, एक बार दो बार, फिर वो सफल हो जाता है। कुछ हवा की सरसराहट, कुछ नदियों की कलकल, मन बिल्कुल शांत हो जाता है। थोड़ी देर बाद गुरुजी पूछते हैं कि कैसा महसूस हो रहा है। तो बोलता है बिल्कुल शांत, पत्तों की सरसराहट, हवाओं की सरसराहट और ये नदियों की कलकल आवाज़ आ रही है। मन बिल्कुल शांत सा लग रहा है। तो गुरुजी कहते हैं, जब कुछ समझ में ना आए, जब परिस्थिति आपके विपरीत हो, तो बिल्कुल मौन हो जाओ। सारी समस्याओं का हल आपके भीतर है, बस शांत हो जाओ, बिल्कुल मौन, फिर आप खुश रह पाओगे। हर परिस्थिति से लड़ सकते हो, निपट सकते हो। तो ये है मौन, और मौन से हर समस्या का निदान मिल जाता है। ये है हमारी छोटी सी कहानी मौन की। कहानी कैसी लगती है, अपनी राय ज़रूर दें। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।